नमस्ते। लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़रूम वीडियो में आपका स्वागत है। ईरान, इसराइल और अमेरिका से जुड़ी खबरें लगातार युद्ध की जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको। इस बीच हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये जो बहरीन में इस वक्त देखिए आप, जो यूएस का नेवल बेस है वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे रोकने में कहा जा रहा है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। ये बहरीन का शिपयार्ड है। इसके अलावा यूएई, कतर, इन जैसे देशों पर भी धावा बोल दिया ईरान ने। यानी इसराइल के जो ठिकाने थे उनको छोड़ के अब सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में भी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं। बिल्कुल, इससे पहले ईरान पे भी जबरदस्त हमला किया इसराइल ने और तेहरान के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ। भगदड़ मच गई, लोग अभी भी अफरा तफरी की स्थिति में हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ, ईरान को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का एक ट्वीट है कि नस्र मिनल्लाह है फतह करीब, यानी अल्लाह की नुसरत है, फतह करीब है, यानी जीत हमारे करीब है। और ये हमले शुरू हो गए हैं ईरान की तरफ से। आप बता रहे हैं अरब देशों पर हमले शुरू हो गए हैं, मतलब बहरीन पर जो जितने भी अमेरिकन सेंटर्स हैं, अमेरिकन जितने भी अड्डे हैं वहां पर हमले शुरू हो गए हैं। और इसका नाम ईरान ने रखा है खत्म अल तूफान। इजराइल और अमेरिका का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसका नाम था एपिक फ्यूरी, यानी सबसे बड़ा प्रतिशोध, सबसे बड़ा इंतकाम, ये उनके ऑपरेशन का नाम है। तो ईरान ने भी रखा है खत्म अल तूफान। ईरान ने कह दिया है कि जंग तुमने शुरू की है लेकिन खत्म अब हम करेंगे। बड़ी खबर इस बीच एक और देते हैं आपको। एक्सप्लोजन इन अबू धाबी, यूएई की अबू धाबी में भी बड़ा हमला बताया जा रहा है। यानी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए बड़ी ज्यादा दिक्कतें इस वक्त वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। ये टॉमहॉक मिसाइलें हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं फिलहाल अब्राहम लिंकन से ये लगातार दागी जा रही है। ये ईरान की साइड उड़ी है और ऐसी कई सारी फुटेज इस वक्त जो है वो ईरान से साफ तौर पर आ रही है। यानी ईरान के शहरों पर भी तबाही कहीं ना कहीं। ईरान के डेज़फुल और खार्ग जो द्वीप हैं, जो जजीरे हैं, वहां पर भी इसराइल ने हमला किया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई। हमारे ईरान मामलों की जानकार शौकत भारती साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका पहले ही इम्कान था, उनका पहले ही ये बात उन्होंने क्लियर कर दी थी कि गद्दारी अरब देशों की तरफ से होगी। आप देखिए इंटरसेप्ट भी वहीं से हो रही है ईरानी मिसाइलें, लेकिन ईरानी मिसाइलें गिर भी रही हैं। तो आपने बताया बहरीन पर और कतर पर भी बड़ी खबर, कुवैत पर भी हो गया है हमला। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से सीधे वहीं पर दागी गई हैं। कुवैत पर भी यह हमला हुआ है कहीं ना कहीं। अब ये देखा जा रहा है कि पूरे खाड़ी देशों पर ही ईरान कहीं ना कहीं टूट पड़ा है। पहले से ईरान का एकदम स्पष्ट साफ तौर पर कहना था कि हम पर अटैक हुआ तो हम मारेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और उन्होंने अरब देशों को भी बता के रखा था कि हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है लेकिन हम मारेंगे आपके यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ अमेरिकन बेसेस हैं। और उसके अलावा भी फिर जहां जहां अमेरिकी ठिकानों में। लेकिन जो बात जो हम लगातार खदशा जाहिर कर रहे थे, जो बात लगातार हमने कई इसको लेकर रिपोर्ट बनाई थी कि दुबई जैसे बड़े शहर जो यूएई के हैं या दूसरे अरब देशों के हैं, जहां पर अमेरिकन मतलब एयर बेसिस की बात नहीं हो रही, उन सैन्य ठिकानों की बात नहीं हो रही, जो आर्थिक जो ठिकाने हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, आर्थिक राजधानी, बड़े ऑफिस हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, वो सारे निशाने पर है ईरान के और वो लगातार हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम फुल स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए आप बहरीन के, चाहे कुवैत, चाहे इस वक्त जो यूएई का अबू धाबी है, हर जगह की तस्वीर कुछ इसी तरीके से जो स्मोक्स हैं वो देखे जा रहे हैं। फिलहाल ये आप शिपयार्ड देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये जफैर एक इलाका बताया जा रहा है वहां का, वहां पे हुआ है अमेरिका यूएस नेवल का यहाँ पे ठिकाने हैं। इनको कहा जा रहा है कि आग लग जा रही है सीधे। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो वहां से निकल कर आ रही हैं। ईरान में भी बड़े पैमाने पर आपको बताते चले कि तबाही हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान इंतकाम ले रहा है, ये देखिए आप बहरीन की तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से जो अच्छे खासे हाईवे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहे हैं, और पीछे देखिए आप तस्वीर, स्मोक किस तरीके से उठ रहा है। ये धुआं अपने आप में बता रहा है कि कोई आम मिसाइल नहीं थी जिस तरीके से जो हमला किया जा रहा है। और एक चीज हम बता दें, इसराइल के कई शहरों में अटैक हुआ है, लेकिन जो मछली जिसका हम पिछली बार जिक्र कर रहे थे वही सेम आकृति इस बार भी दिखाई दे रही है। यानी चलेगी, बिल्कुल सिज्जील चलेगी, अभी तो खुर्रम शहर चलेंगी, अब तो बिल्कुल खुला मैदान है। और भी चलेंगी, अभी तो खैबर निकलेगी, अभी तो और भी निकलेंगी, अभी तो जुल्फिकार निकलेगी अभी। तो ये तो शुरुआत है। हम आपको बता दें, जब खामनेई साहब ने खुद कह दिया है, इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई ने, सुप्रीम लीडर ईरान, जिनको मारने के लिए उनके घर पर हमला हुआ और काफी तबाही हुई है, और उन्होंने अभी जो ट्वीट किया वो यही है कि अल्लाह की नुसरत है, फतेह
है, करीब है। 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन छोड़ दिए गए हैं। और आप देखिए, जो बात कही जाती है अमेरिका और जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम है, वो इसका मतलब वो पानी फिर से उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि 300 से ज्यादा मिसाइलें अगर चल रही हैं, उसमें से करीब 100 से ज्यादा जो ड्रोन है वो या मिसाइलें हैं वो तो अपने हदफ तक पहुंचेंगे। आप 200 को रोक सकते हैं, लेकिन 100 तो पहुंचेंगे, और 100 का नुकसान आप झेल नहीं पाएंगे। जो उन्होंने पहले कहा था वो दिखने लगा है, अब प्रैक्टिकल दिखने लगा, और मुझे लग रहा है आज शाम तक बड़ी तबाही की खबर आएंगी। यानी ईरान में तो होगी ही, उसका तो उनको इम्कान था। वो भाई लंबे समय से अपनी जंग की तैयारी कर रहे थे और इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर थे कि हम तबाही झेल पाएंगे। उनकी आवाम जो कहती थी कि मर्ग आज अमेरिका, मर्ग आज इजराइल, जो 50 साल से नारे लगा रहे थे कि या अल मौत अमेरिका, अल मौत इजराइल, जो नारे वो लगाते रहे थे, तो आज उसकी परीक्षा की भी घड़ी है कि वो उसको झेलने के लिए भी तैयार है। तो इसका मतलब कि आवाम वहां पर मेंटली तैयार है। जो फिलहाल दिख रहा है, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन आवाम ऐसा लग रहा है कि तैयार है। और कितना झेल पाते हैं अमेरिका और इस्राइल, ये देखने वाली बात होगी। आज शाम तक ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं होंगे। देखिए, हमला करना और झेलना, जो जमीर अब्बास जाफरी हैं, ईरान मामलों की जानकार, जो खुद ईरान में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि मार खाने की ताकत नहीं है अमेरिका और इस्राइल में, मारने की तो है, वो तो दिख रहा है। तो कितनी मार खा सकते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। जी, ये बहरीन में जो यूएस का बेस है, वहां पे जब हमला हुआ तो वो देख लीजिए। लेकिन इसके साथ ही हम आपको एक और खबर दे दें, कुवैती सिक्योरिटी की तरफ से कहा गया है कि जो ठिकाने हैं अमेरिका के एसेट्स हैं, उन पर हमला हुआ है, हम पर नहीं हुआ है। यानी कुवैत में हमला तो जरूर हुआ है। अली अल सलेम मिलिट्री बेस जो है कुवैत में, वहां पर यह स्ट्राइक हुई है। हालांकि वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं, हमारे ठिकानों को नहीं निशाना बनाया गया, जो अमेरिकी ठिकाने हैं, यानी यूएस एयरबेस। बिल्कुल। तो अब देखिए, अब देखिए तुरंत अरब देशों का जो आप देखिए स्टैंड देखिए। अब वो ये कहने लगे कि भाई हम पे नहीं, अमेरिकी ठिकानों पे। यही बात तो ईरान भी कहता था, आपको नहीं मारेंगे, लेकिन आपके यहाँ जो ठिकाने हैं, और ठिकानों से मतलब सिर्फ डिफेंस सैन्य ठिकाने नहीं, और भी बहुत सारे ठिकाने हैं जिन पर ईरान मार रहा है और मारेगा लगातार, ऐसा दिख रहा है। दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि देखिए, सिर्फ मिडिल ईस्ट में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर यह हमला हुआ है। कुवैत, अबू धाबी एंड इराक। इसके अलावा आपको बता दें, सऊदी अरबिया को लेकर भी खबर आ रही है। सऊदी अरबिया पर भी हमला हुआ है, उसके जो ठिकाने वहां पर उसके मौजूद हैं अमेरिका के, वहां पर हमला बोला गया। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार जो ईरान से खबरें आ रही हैं, उसमें भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ईरान में भी बड़े पैमाने पर जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं वो कहीं ना कहीं निशाना बना रही है, चाहे वो मिलिट्री ठिकाने हो, इसके अलावा दूसरे अहम ठिकाने हो। ठीक है, बिल्कुल, हमारा इस पर अपडेट लगातार आता रहेगा। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बहुत सटीक विश्लेषण और एकदम ताजा खबर के साथ हाजिर हो रहे हैं मैं और दिव्यांशु और हमारी पूरी टीम। लौट रहे।